और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात शिक्षा विभाग के नए फरमान से जुड़ी हुई उस खबर की जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। जी हां, एसीएस के पाठक की तरफ से 2024 के लिए छुट्टियों से संबंधित कैलेंडर को जारी कर दिया गया है, लेकिन छुट्टियों के कैलेंडर के जारी होने के साथ अब इस पर बवाल भी मचना शुरू है, क्योंकि जिन छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी किया गया उसमें हिंदुओं के पर्व त्योहारों से छुट्टियों की कटौती की गई है, जबकि मुस्लिम त्योहारों में इसे बढ़ाया गया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियों को खत्म तक कर दिया गया है। बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदू के त्योहारों जिनमें रक्षाबंधन की बात कर लीजिए, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नागपंचमी, तीज और जीतिया की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, यानी कि जो दुर्गा पूजा के लिए आपको आज तक छुट्टियां मिल रही थी उसकी संख्या कम कर दी गई है। जबकि 2023 में अगर मुस्लिम पर्व त्योहारों की बात करें तो उनमें ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियां जो उस वक्त कम थी उसे 2024 के कैलेंडर में बढ़ा दिया गया है। तो हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियों को खत्म किया गया है, जबकि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए बीजेपी कह रही है कि मुस्लिमों से जुड़े हुए जो पर्व त्योहार हैं उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त आपके सामने उसकी जानकारी। बकरीद में भी अब 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। और के पाठक के इस नए फरमान के बाद ईद उल फितर में 2023 में 1 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। दुर्गा पूजा में पहले 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, उसे घटा दिया गया है। मुहर्रम में भी अब 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। हिंदुओं के त्योहारों पर स्कूलों को खुले रखने का आदेश दे दिया गया है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन प्राचार्य से लेकर शिक्षकों के आने की अनिवार्यता तय कर दी गई है। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के बाद इस वक्त अब इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। और एसीएस के पाठक के इस नए फरमान के बाद सियासत का गर्म होना लाजमी है। इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने है। बीजेपी जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि संशोधन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और ऐसे में इसे लेकर भी सरकार संशोधन कर सकती है। सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है, और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। तुगलकी फरमान है और ये तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश बाबू की सरकार लगातार इस तरह का काम कर रही है और आगे भी एकदम इंश्योर रहिए, ये सरकार चलने वाली नहीं है, इसको वापस लेने ही वाली है। तो ये पूरा तुष्टीकरण है, ये महागठबंधन के लोग सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं। और हम समझते हैं कि जो 2024 का कैलेंडर आज अखबारों में हमने देखा है, हमको लगता है कि ये जो छुट्टियों का निकला है इसको हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी ने भी या मंत्री जी ने भी ध्यान से नहीं देखा होगा, और जैसे भी हमारे मुख्यमंत्री के ये संज्ञान में आएगा तत्काल इस पर माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने चाचा और भतीजे की सरकार को हिंदू विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि जाहिर हो गया कि कैसे हिंदू विरोधी ये सरकार इस वक्त चल रही है। तुष्टीकरण का आरोप भी अश्विनी चौबे की तरफ से सरकार के ऊपर लगाया गया। तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है।
लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। तो देखिए, जैसे हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कम किया गया है, मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ाया गया है, उसके बाद इस पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने हैं। बीजेपी सरकार के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू की तरफ से साथ ही साथ कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि समीक्षा इसे लेकर की जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसमें संशोधन भी किया जाएगा। नीतीश जी, एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, असेंबली से पास करवाइए, संसद के पास भेज दीजिए कि बिहार का पहला धर्म इस्लाम होगा। स्कूल कैलेंडर आप डिक्लेयर करते हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी कट कर देते हैं, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, मकर संक्रांति जो आपकी पार्टी जेडीयू हर साल मनाती है उसकी छुट्टी रद्द, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द, और ईद की छुट्टी जो पहले 1 दिन मिलती थी उसको 3 दिन, बकरीद की छुट्टी जो 1 दिन मिलती थी उसको बढ़ा के 2 दिन। वाह! महागठबंधन की सरकार में के पाठक को एक जरिया बना करके शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है। हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है, यहां तक कि दुर्गा पूजा के छुट्टियां में भी कटौती की गई है, ज्योतिया तीज जैसे छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये प्रयोग हो रहा है इस्लामीकरण का। देखिए, आपत्तियां ली जाएंगी और शिक्षकों की छुट्टियों में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा है कि किसी खास धर्म के व्रत त्योहारों में छुट्टियां ज़्यादा कर दी गई हैं, किसी खास में कम कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन होगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई आखिरी सूची नहीं है, सूची में तब्दीली होती रहती है, ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी तब्दीली होगी। जिसमें कई पर्व त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई है और गर्मी छुट्टी में भी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। ये क्या है पूरा मामला, इसको सरकार देखेगी और इसके पहले भी कई ऐसे निर्णय हैं जिसको सरकार ने बदला है। तो बिहार में स्कूलों की छुट्टियों को कम किए जाने को लेकर, जिसमें खासतौर पर हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कम करने को लेकर और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ाने को लेकर अब इसे सियासत गर्म होती नजर आती है। इसे लेकर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो आरजेडी इसके समर्थन में खड़ी है। वहीं कांग्रेस अपनी ही सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है और इसे समीक्षा करने की बात कर रही है। साथ ही साथ आरएलजेडी की तरफ से विरोध जाहिर किया गया। वोट के लालच में नीतीश जी और तेजस्वी जी यानी बिहार की सरकार इस प्रकार का भेदभाव कर रही है, यह बहुत ही अन्याय है। इस बार भी हम लोग महासवाल खड़ा कर रहे हैं और इस बार सरकार को हम चैन से नहीं रहने देंगे। अगर हिंदू भाइयों की त्योहारों की छुट्टियां यथावत पहले की तरह नहीं की गई थी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। यह जानकर मुझे और भी दुख हुआ है कि महाशिवरात्रि जैसे सनातन धर्मियों के सबसे बड़े त्योहार की छुट्टी भी बिहार सरकार ने रद्द कर दिया। एक शिव भक्त होने के नाते मुझे सचमुच आत्मिक तकलीफ हुई है कि आखिर बिहार सरकार सनातन धर्मियों की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करती क्या? हम चाहते हैं कि पढ़ाई होना चाहिए कि छुट्टी होना चाहिए। पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है या छुट्टी महत्वपूर्ण है? छुट्टी भी हो लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाई। साफ है कि वो आरएसएस, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का पोषक करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि गरीबों का उत्थान हो, वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके और कंपटीशन करके और सबसे आगे बढ़े। यही कारण है कि तुष्टीकरण की नीति के तहत आज एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के पर्व त्योहारों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू भाइयों के पर्व त्योहारों की छुट्टियां में लगातार कमी की जा रही है। क्या आप सत्ता में बने रहने के लिए? और अब बात आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लेकर, जिसे लेकर अब सियासत इस कदर तेज है कि बीजेपी ये कह रही है कि सब कुछ
साजिशन ललन सिंह की तरफ से कराया गया है। ललन सिंह ने अपने लोगों के जरिए ही पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के हिस्सेदारी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कराई है और बीजेपी के ऊपर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। वहीं सीधे तौर पर इस पर नाराजगी जाहिर करते उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। एक पूरी साजिश है इस सरकार की, अपने ही लोगों के द्वारा ये केस करवा रहे, इनके एजेंट केस करते हैं और यह बताते हैं कि देखिए यह लोग मेरे विरोधी और हम आरक्षण दे रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके अपने लोगों के द्वारा ललन सिंह जी केस करवाते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि देखो कितना गलत हो रहा है। ललन सिंह जी को केस करने से पहले कल सुबह मालूम हो गया था कि केस होने जा रहा है। यह बताता है कि इस पूरे साजिश के जनक ललन सिंह हैं। तो बिहार सरकार के आरक्षण के इस दायरे को बढ़ाने के बाद अब इस सियासत के तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसके समर्थन में हम हर जगह खड़े थे, हर स्तर पर खड़े थे। आपको बताते चलें कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए जरा वो भी जान लीजिए। 10 तारीख, इसी तारीख से विधानमंडल से इसकी शुरुआत होती है और सबसे पहले 10 नवंबर को विधानमंडल से बिल पास होता है। वहीं आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% कर दी गई। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसे कानून बनाया गया और हाई कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका अब दायर है। आरक्षण के इस बढ़े हुए दायरे को कोर्ट में चुनौती दी गई है जनहित याचिका के जरिए। बिहार में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। याचिकाकर्ता का संवैधानिक वैधता पर सवाल है। संविधान के नियमों के खिलाफ जाने का आरोप याचिकाकर्ता की तरफ से लगाया गया है और अनुच्छेद का जिक्र करते हुए इसे बताया गया है कि ये कैसे उस वैधता का उल्लंघन है। याचिका पर हाईकोर्ट को अब फैसला लेना है। और बड़ी खबर इस वक्त आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आईपीएस आदित्य कुमार को लेकर, जिसमें आईपीएस आदित्य कुमार को 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। आईपीएस आदित्य कुमार पर अपने ऊपर से केस खत्म कराने, प्रोसीडिंग खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनकर बिहार के तत्कालीन डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को फोन करवाने के आरोप हैं। कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर हालांकि अब तक आईपीएस आदित्य कुमार जो है वो बचते रहे, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी किसी तरह की राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और अब सरेंडर करने की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच ने मामले पर सुनवाई की और आईपीएस आदित्य कुमार को इस केस में अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया गया। साथ ही 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार अब सरेंडर करने के लिए बाध्य हैं। तो आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आखिर क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई और क्यों कानूनी पेचीदगियों में इस वक्त आईपीएस आदित्य कुमार फंसे हुए हैं, वो हम आपको एक एक करके सिलसिलेवार ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते भी हैं। आईपीएस आदित्य 7 महीने से फरार चल रहे हैं। अब उनके ऊपर सरेंडर करने की तलवार जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लटक रही है। 7 महीने से फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को अब सरेंडर करना होगा, क्योंकि ये 7 महीने से फरार हैं। आईपीएस पर पिछले साल अक्टूबर में पहली बार मामला दर्ज हुआ। दोस्त को फर्जी जज बनाकर पैरवी का आरोप आदित्य कुमार के ऊपर। हाईकोर्ट के सीजे का फोटो लगाकर कॉल करवाने का भी आरोप इनके ऊपर। वहीं डीजीपी को फोन करवाकर केस बंद कराने का आरोप और शराब के केस से नाम हटवाने के लिए भी फोन करवाया गया था। ये कई गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं। आईपीएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब मात्र 2 सप्ताह का वक्त दिया है। इसी 2 सप्ताह में उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई। और इस वक्त बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मालगाड़ी 2 हिस्से में बंट गई। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त बाढ़ से, जहां पर मालगाड़ी की जो बोगी है वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर मालगाड़ी जो है वो 2 हिस्से में बंट गई। हालांकि अब इसे लेकर के टेक्निकल टीम जो है वो जांच में जरूर जुटी हुई है कि आखिर हुआ क्या, जिसकी वजह से ये मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। बिरना गुमटी के पास ये घटना हुई है। कपलिंग टूटने की वजह से आशंका ये जाहिर की जा रही है। लिंक ठीक कर अब ट्रेन जो है वो रवाना की जाएगी। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, दोनों तरफ से परिचालन इस वजह से बाधित नजर आया। तो कपलिंग टूटने की वजह से बताया जा रहा है कि ये मालगाड़ी जो है वो 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि अब लिंक को ठीक कर लिया गया है और आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए कैसे ये मालगाड़ी की जो आधी बोगी है वो आगे की तरफ रुक जाती है। वहीं 2 हिस्सों में बटी होने की वजह से दोनों तरफ आवाजाही करने वाले लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। दोनों तरफ वाहनों के लंबी कतारें लग गई। हालांकि अब कपलिंग को ठीक कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रेन रवाना किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त शिवहर से आ रही है, जहां पर स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। राहत की बात ये रही कि उस वक्त बस में ज्यादा बच्चे सवार नहीं थे। बताया जा रहा है कि ये बस जो है बच्चों को लेने के लिए ही निकली थी, जिस दौरान यह हादसे का शिकार होती है। हालांकि 2 बच्चों को मामूली तौर पर चोटें आई हैं। हाँ, किसी तरह के खतरे की बात नहीं है। ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है। शिवहर के महुअरिया की ये घटना है, जहां पर बस जो है हादसे का शिकार हुई। और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फौरनी तौर पर जो स्थानीय प्रशासन की टीम है वो पहुंची और इस बस से बच्चों को बाहर निकाला गया। हालांकि बच्चों को आंशिक तौर पर, मामूली तौर पर चोट आई है। राहत की ये बड़ी बात। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये बताया जा रहा है कि शिवहर से ये बड़ी खबर, जहां पर स्कूल बस हादसे का शिकार हुई। 2 बच्चों को बताया जा रहा है कि इस दौरान चोट आई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि अब बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें प्राथमिक उपचार मुहैया कराया गया। उस वक्त ज्यादा बच्चे बस में सवार नहीं थे। ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है, जो सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल के लिए लेने के लिए निकली थी और इसी वजह से बच्चों की संख्या कम थी। हालांकि हादसे के पीछे की वजह क्या रही ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राहत की बात ये कि जो बच्चे उस वक्त बस में सवार थे उन्हें हल्की चोटें आई। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां पर हादसे की वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई, जहां ट्रक और टेम्पो की टक्कर जबरदस्त होती है। और देखिए, टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। फलकुली ओपी के बलिया ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। ट्रक में ऑटो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। सभी को फिलहाल स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ऑटो में सवार सभी लोग बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और सभी सोनपुर से गंगा स्नान कर वापस सीतामढ़ी लौट रहे थे, जिस वक्त ये ऑटो पीछे से जाकर ट्रक से टकरा जाती है। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।